हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और श्रवण का प्रसंग चल रहा है। और उसमें हम लोगों ने चरित श्रवण के बारे में सुन लिया था। आज हम गुण श्रवण के बारे में सुनेंगे। यथा द्वादशे भागवत 12वां स्कंद 3रा अध्याय 15वां श्लोक। ऐसे ये भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग के द्वितीय लहरी का 173 श्लोक है। यस्तुत्तमः श्लोक गुणानुवादः संगीयते भीक्ष्णम। एक मिनट, क्या से होगा? संगीयते भीक्षणम अमंग नहीं, यस्तुत्तमः श्लोक गुणानुवादः संगीयते भीक्षणम मंगलः। नहीं, ऐसे आएगा, संगीयते भीक्षणम। अरे कैसे आएगा भाई? भीक्षणम लंग। आप बोलिए, एक बार बोलिए। यस्तुत्तमः श्लोक गुणानुवादः संगीयते भीक्षणम मंगलघ्नः। फिर से बोलिए। यस्तुत्तमः श्लोक गुणानुवादः संगीयते भीक्षणम मंगलघ्नः। भीक्षणम मंगलघ्नः नहीं, भीक्षण अगर आप बोल रहे हैं तो फिर अमंगलघ्न होना चाहिए। मंगल को नष्ट करने वाले तो ना है। या फिर बोलिए कि संगीयते भीक्षण ममलंघ्न तो नहीं जाएगा, ममलंघना चलेगा नहीं। भीक्षणम अमंगल, ऐसे आना चाहिए। यस्तुत्तमः श्लोक गुणानुवादः संगीयते भीक्षणम अमंगलः, ऐसे होना चाहिए। अमंगलघ्न बोलिए, आप बोलिए, बताइए। नहीं तो हम फिर शब्दार्थ बोल के काम चलाएंगे। हाँ। यस्तुत्तमः श्लोक गुणानुवादः संगीयते भीक्षणम मंगलघ्नः। सही आ रहा है। यस्तुत्तमः श्लोक गुणानुवादः संगीयते भीक्षणम मंगलः अमलंग। हमसे नहीं हो रहा, आगे पढ़ते हैं। तमेव नित्यं शृणुयाद भीक्षणम कृष्णे मलां भक्तिमभीप्समानः। तमेव नित्यं शृणुयाद भीक्षणं कृष्णे मलां भक्तिमभीप्समानः। तमेव नित्यं शृणुयाद भीक्षणं कृष्णे मलां भक्तिमभीप्समानः। तमेव नित्यं शृणुयाद भीक्षणं कृष्णे मलां भक्तिमभीप्समानः। बोलिए, फिर से प्रयास कीजिए। यस्तुत्तमः श्लोक गुणानुवादः संगीयते भीक्षणम मंगलघ्नः। यस्तुत्तमः श्लोक गुणानुवादः संगीयते भीक्षण मंगला। नहीं आया, हमसे नहीं आया। कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, स्वीकार करें, नहीं आया, आगे बढ़िए। तमेव नित्यं शृणुयाद भीक्षणं कृष्णे मलां भक्तिमभीप्समानः। तमेव नित्यं शृणुयाद भीक्षणं कृष्णे मलां भक्तिमभीप्समानः। ओके, श्लोक छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। और इसके अगले वाला श्लोक बहुत बड़ा था। भगवान की कृपा को देखना, तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष्यमाना इत्यादि। तो वो तो आज नहीं लेने वाले हैं, उसको अलग से लिया जाएगा। लेकिन अभी हम केवल गुण श्रवण के बारे में बात करेंगे, उसका अद्भुत प्रभाव क्या होगा। गुण श्रवण का वर्णन 12 स्कंद में इस प्रकार उक्त है। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। क्या है अमंगल जीव का? भगवान से वैमुख ही मूल अमंगल है और उस कारण से जीव आनंद को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े महात्मा उसी का गायन करते रहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता हो, उसे नित्य निरंतर महात्मा वृंद के द्वारा वर्णित भगवान के दिव्य गुणों का ही श्रवण करते रहना चाहिए।
एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, और क्या है, भक्तों के द्वारा, प्रोफेशनल कथाकार के द्वारा नहीं, क्योंकि उसको न तो शुद्ध भक्ति प्राप्त है और न वो दूसरे को प्राप्त करा सकता है, न ही वो भगवान के बारे में बोलने में भक्ति प्राप्त करने की दृष्टि से इच्छुक है। देखिए, भक्ति में मल क्या है पता है आपको? भक्ति करते हुए मल क्या है? अन्य अभिलाषिता। अन्य अभिलाषिता शून्य होकर भक्ति की जाती है तो शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो अन्य अभिलाषाएं जो हैं वही मल है। और इसको आप लिंक करेंगे, एक अन्यत्र श्लोक हम लोग कई बार कोट कर चुके हैं, तव विक्रीडतम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूष समास्वाद्य त्यजंती अन्य स्पृहाम जना। दोनों बैलेंस हो गया ना। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जो निरंतर सुनता रहता है, कानों से आस्वादन करता रहता है, तो उसकी अन्य सारी अभिलाषाएं नष्ट हो जाती हैं। कथा की अभिलाषा नष्ट नहीं होती है, लेकिन अन्य सारी अभिलाषाएं नष्ट हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि भक्ति लोग कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उनको केवल अन्य अभिलाषाओं से ही दिक्कत आती है। स्वीकार्य है, भक्ति करना आसान है, लेकिन अन्य अभिलाषाओं का त्याग करना मुश्किल होता है। इज इट नॉट? तो अब अन्य अभिलाषाएं कैसे त्याग सकता है व्यक्ति? भगवान की लीलाओं का श्रवण करके, भगवान के गुणों का श्रवण करके। ऑब्वियसली गुण में लीला भी आ ही जाएगा। अमंगलघ्न, अमंगल को नष्ट करने वाला, अमंगलों का नाशक, यह तो उत्तम श्लोक गुणानुवाद। ये जो भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद है, जो कि महात्माओं के द्वारा अभीक्ष्णम संगीत है, निरंतर गाया जाता है। उत्तम श्लोक मतलब उद्गतः तमः यस्मात्, जो तम से पार हो, अंधकार अविद्या के जो परे है, वह है भगवान का यश। इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं, एक है। और दूसरा अर्थ यह भी है कि जो तम से पार हैं, वह सुंदर सुंदर श्लोकों में, उत्तम श्लोकों में भगवान का यश बोलते हैं, इसलिए भी भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं। वो जगत की चर्चा नहीं करते हैं। और गुणानुवाद का अर्थ भी आप समझ सकते हैं। अनु मतलब नित्य निरंतर, और अनु का मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार ही जो गुणानुवाद है उसको अभीक्ष्णम संगीत है। अभीक्ष्णम का मतलब निरंतर, रोज, रोज भी नहीं है, निरंतर एक्चुअली, ऑलवेज। हम लोग ने चर्चा सुनी थी कि जैसे गृहस्थ घर में लोग आसक्त होते तो घर गृहस्थी की ही बात करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त शिव जी, नारद जी, वो कहीं पे भी जाते हैं तो उनका एक ही प्रयोजन है, भगवान की ही बात को सुनना और भगवान की बात को बोलना। ये बात है। संगीयते का अर्थ क्या है? सम्यक गीयते, अच्छी प्रकार से जो गाया जाता है, ठीक प्रकार से बोला जाता है। तम एव, उसी गुणानुवाद का कृष्णे अमलाम भक्तिम अभिप्समाना, श्री कृष्ण में निर्मल भक्ति चाहने वाले को नित्यम श्रुणुयात, नित्य निरंतर श्रवण करना चाहिए। कुछ समझ पा रहे हैं? तम एव का मतलब भगवान के ही गुणानुवाद को एक, और जो महात्माओं के द्वारा बोला गया है, महात्माओं के द्वारा ही बोला गया वो विषय वस्तु की भी अनन्यता होनी चाहिए, और जो वाचक है उसकी भी अनन्यता होनी चाहिए। जो पैसे के लिए कथा कर रहे हैं वो भगवान के यश को अगर तथाकथित रूप से बोल भी रहे हैं, तो क्योंकि उनके मन में मल है, कि मल क्या है भाई, भगवान के यश बोल करके कितना हमारे पास अनाज आएगा, कितना हमारे पास पैसा आएगा, तो फिर वही इच्छा हमारे हृदय में भी ट्रांसफर हो जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं आता। और देखा जाता है कि लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है भागवत सप्ताह जाने के बाद भी। प्रैक्टिकल है, देख लीजिए आप इसको। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भगवान के यश बहुत से भक्तों के द्वारा गाया गया है, और इतनी अच्छी सुविधा है कि आजकल रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। तो जिस भी भक्त से प्रेरणा भक्त को मिलती है वह सुन सकता है, और इस प्रकार से शुद्ध भक्ति के पथ में आगे बढ़ सकता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जितनी बार जीव भगवान का स्मरण करता है, उसका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। यद्यपि कवर्ड और अवस्था में, बिल्कुल जब जीव आवृत है अविद्या से, उसको समझ वैसे नहीं आता है, लेकिन जितनी बार वो भगवान का स्मरण कर रहा है, भगवान का प्रेम और जागृत होता जाता है। तो ये श्लोक हमारे लिए जीवन में एकदम एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल मतलब जिसको नहीं, एप्लीकेबल नहीं, क्या बोलेंगे, वो सपोज टू बी अप्लाइड को क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे इंग्लिश। ऑट टू बी अप्लाइड का मतलब कहने का इसको एप्लीकेशन किया जाना चाहिए।
एक बहुत इंटरेस्टिंग दोष है भारतीयों का, ब्लेसिंग दे दीजिए प्रभु जी, ब्लेसिंग दे दीजिए, मतलब ब्लेसिंग दे दीजिए, हमें कुछ करना ना पड़े। कौन व्यक्ति यहाँ पे हाथ खड़ा कर सकता है कि उसके ये ऐसा वो नहीं सोचता है, प्रभु जी ब्लेसिंग दे दीजिए, प्लीज ब्लेस मी प्रभु जी, या महाराज जी या माता जी, या जिसको भी आप श्रेष्ठ मान रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि ब्लेसिंग स्वयं यहां पर श्लोक में वर्णन है कि नहीं। जो भी भक्त कथा कर रहे हैं वो ब्लेसिंग ही दे रहे हैं कि नहीं। और वेदवाद नहीं, बताइए क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। चलिए आपको आज परेशान नहीं करते, गौरव प्रभु क्या ब्लेसिंग है इसमें बताइए। दिख रही है श्लोक में ब्लेसिंग कुछ दिखाई पड़ रही है आपको, या अमंगल ही अमंगल दिख रहा है? क्या ब्लेसिंग दिख रही है आपको? भगवान का गुणानुवाद। ओके, समस्त अमंगलों का नाश, सही है एक, और गुणानुवाद तो कारण है ब्लेसिंग का, और क्या है? एक मुख्य ब्लेसिंग है कृष्णे अमलाम भक्तिम, कृष्ण की में अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। वो तो हो गया ना, अमंगल नष्ट हो गया, भगवान से विमुख नष्ट हो गया, और कृष्ण में अमल भक्ति प्राप्त होगी। इसमें आचार्यगण बड़ा सुंदर टीका करते हैं कि शब्द है कृष्ण। कृष्ण कहने से क्या आशय हुआ? जो स्वयं भगवान है। गोलोक विहारी श्री कृष्ण में भक्ति प्राप्त होगी, अनन्य भक्ति प्राप्त होगी, ब्रज की भक्ति प्राप्त होगी। इसीलिए कृष्ण शब्द यहां पे विशेष रूप से रखा है। और ऐसा ही श्लोक आपने प्रथम स्कंद में भी सुना है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। जिस श्रीमद् भागवतम को सुनने से क्षमा कीजिएगा, सुनने से सुन रहा है, वो 12वें स्कंद तक पहुंच नहीं पाया अभी। इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं ना, वो गाड़ी चला रहा है, वो रास्ते पे जा रहा है, तो सुन रहा है। यस्याम वही मतलब निश्चित, अवधारणा में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस्याम जिसको निश्चित रूप से सुनने से, सुन इन द प्रोसेस ऑफ हियरिंग भागवतम, कृष्णे परम पुरुषे, भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुष हैं उनमें भक्तिर उत्पद्यताम पुंसाम, मनुष्यों की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। वही चीज प्रथम स्कंद में सुन रहे हैं। मान लीजिए वहां कोई ना भूल समझ पाए तो 12वें स्कंद में फिर वही बात बोल रहे हैं कि भगवान की बात को सुनना चाहिए अगर शुद्ध भक्ति चाहते हैं। यह उत्तम श्लोक गुणानुवाद, जो भगवान उत्तम श्लोक का गुणानुवाद है, जो कि संगीयते, जो कि महात्माओं के द्वारा सम्यक रूप से गाया जाता है, अभीक्षणम लगातार गाया जाता है, अमंगलखना जो कि अमंगल को नाश करने वाला है, तम एवं नित्यम शुणुयात उसी को नित्य सुनना चाहिए, रोज सुनना चाहिए। देखिए इंटरेस्टिंग है, अगर साधुओं के द्वारा रोज गाया ही नहीं जा रहा होता तो आप रोज सुनते कैसे? तो यहां पे इंटरेस्टिंग बात है कि साधु लोग गाते हैं। अब वो अलग बात है कि व्यक्ति कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। देखिए पहले जमाने में तो ये कठिनाई भी थी, आप गृहस्थी को छोड़ करके कहां जाओगे साधुओं के समाज में रोज सुनने के लिए? इट इज एक्चुअली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल ही मानिए। ये हो सकता है जैसे प्रभुपाद समझाते हैं कि पहले जमाने में गांवों में भागवत टुंगी हुआ करती थी, तो शाम को लोग कथा सुनने आ जाते थे, तो ये मान सकते हैं कि गृहस्थ लोगों को सुनने का अवकाश था। लेकिन अब ये ट्रांजिशन पीरियड है, मतलब ये जो भारत के इंडिपेंडेंस के बाद वाला देख लीजिए, तो वो भागवत कल्चर तो प्राय लॉस्ट है, नहीं पता किसी को। हम तो चलिए पुरानी बात भी नहीं कर सकते, 80 के बाद अगर आप देख लें, आप लोग जानते थे भागवतम क्लासेस होती हों ऐसे रेगुलरली, तो ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। अरे 90s में भी आ जाइए, तब भी भागवतम हमने सुना नहीं, कहीं देखा। मैंने तो नाम ही नहीं सुना था भागवतम का, सुना ही है पहली बार 2002 में, उससे पहले श्रीमद् भागवतम का नाम ही नहीं सुना था। हमारी दीदी बोलती है भागवत गीता, हमने कहा एक बात बोलूँ ना इधर की रही ना उधर की रही, उनको आज तक उनको यही पता नहीं भगवत गीता होती है और भागवतम होती है। भागवत गीता बोलती है, आज तक भागवत गीता ही बोलती है। आई डोंट नो शी नोज भागवतम और नॉट, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ रामायण तो लोग सुनते हैं, ठीक है, लेकिन वह भी अगर आप ये कह दीजिए कि उस पर प्रवचन होता हो रामायण पे, तो हम नहीं समझते कि ऐसा होता है। वो उसको मतलब श्लोक बोल दिए जाते हैं,
सुंदरकांड या जो भी होता हो, कुछ देखिए, कुछ पाइटी, कुछ पुण्य मिल जाता है, लेकिन जीवन में परिवर्तन तो ऐसा नहीं होता है। अब इस श्लोक को हम बोल के चले जाते तब भी तो कुछ समझ में नहीं आता ना, उतना पुण्य तो मिल जाता है लेकिन समझ में तो नहीं आता। तो बात यहाँ इंटरेस्टिंग है कि भक्त लोग बोलते हैं, तो प्रश्न होगा लगातार क्यों बोलते हैं, तो वो तो अपने आनंद के लिए बोलते हैं। आपने पिछले श्लोक में, इसी ग्रंथ के पिछले श्लोक में सुना था कि नदियों की तरह बहता ही रहता है, उन्हें तो अच्छा ही लगता है भगवान के बारे में बात करना। जितना व्यक्ति भक्ति में और आगे बढ़ेगा उसको और भगवान के बारे में बोलना अच्छा लगेगा, यही उसका काम है। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज कहते थे, अ डे विदाउट कृष्ण कथा इज अ वेरी बैड डे, है ना, खाने को नहीं मिला है, पानी को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, इस तरह से। सो दे आर वेरी अटैच्ड एनी हाउ। तो ये दोनों चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है, अभीक्षणम और नित्यम। अभीक्षणम शब्द बोलने वाले के लिए, मतलब जो बोल रहे हैं वो लगातार बोल रहे हैं, और नित्यम शब्द सुनने वाले के लिए, कि वो जो बोलने वाला है, जो लगातार बोल रहा है, उससे तुम नित्य जाकर के सुनो। तो नित्य का अर्थ, नित्य के दो अर्थ है, नित्य का अर्थ रोज, और नित्य का मतलब 24 आवर्स, जितना कर सकें। इसीलिए भक्तों को यहाँ कुछ सुविधा दी जा रही है कि सुबह शाम शाम सुने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीच में ना सुने। आप लोग बुद्धिमान है, आप समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इससे भी क्लास समाप्त हो जाएगी। भाई अब नहीं सुनना है शाम तक, भाई भगवान की कोई बात हमसे होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब कीजिए, या अगर कुछ और कार्य कर रहे हैं, सबसे अच्छा प्रोफेशन कौन सा पता है? कपड़ा प्रेस करने का। उसमें कोई आवाज भी नहीं होती। इफ यू वांट टू हियर, वृंदावन में कपड़े प्रेस की दुकान लगा लीजिए, कथा सुनते रहिए, प्रेस करते रहिए, कड़ा सुनते रहिए, प्रेस करते रहिए। आई वाज जस्ट लुकिंग एट देम कि वही कुछ काम, उसमें कोई आवाज तो होती नहीं, कुछ भी नहीं होता। घर में माता जी लोग घर में कहो कि हमको ऐसा करो, सारे कपड़े दे दो प्रेस करने के लिए, प्रेस करती रहिए और कथा सुनते रहिए। हमने सुना है एक महाराष्ट्र में कोई नाई है, नाई मतलब नाई नहीं, हमें दर्जी सोच रहा था, दर्जी मुख से निकल नाई, दर्जी के मतलब ग्रुप है, तो उसमें सब लोग महाराज की क्लास लगा देंगे, एक लेक्चर चलता रहेगा और वो सब लोग काम करते रहते हैं। उसमें बहुत आवाज़ तो नहीं होती, इट सीम्स को सुन कर लेते हैं। तो ऐसे भी कानों में भरते रहना चाहिए। लोग सुनते हैं ना, गाने वाने चला करके एक्सरसाइज करते हैं, कुछ करते हैं, तो ऐसे मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो उसमें भी भगवान की कथा को सुनते रहना चाहिए। कुछ तो कान में जाए, बाकी बैठ करके तो सुनना ही चाहिए। और अभीक्षणम शब्द यहां पे भी है, और इंटरेस्टिंग है, मैं ध्यान ही नहीं दिया। तमेव नित्यम शृणुयाद अभीक्षणम, फिर से देखिए, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, नित्यम और अभीक्षणम 2 बार क्यों आ रहा है? तो नित्यम मतलब रोज, और अभीक्षणम मतलब पुनः पुनः, बार बार, ये कह सकते हैं प्रतिक्षण, कंटिन्यूअसली सुनते रहना चाहिए। अच्छा, किसको सुनना चाहिए? जो कृष्ण अमलाम भक्तिम अभिप्समान, जो भगवान श्री कृष्ण में अमल भक्ति की इच्छुक हैं उनको सुनना चाहिए। जो नहीं है वो जो कुछ करना चाहे करे। तो अन्य भक्तियां भी कर रहे हैं, जैसे कि कोई माता जी भगवान के लिए माला बना रही हैं, बड़ी अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है, तो बनाइए। या भोजन बना रही हैं, तो उस समय भी तो भगवान का कुछ रिकॉर्डिंग चला सकते हैं, सुन सकते हैं भगवान के बारे में। ये बात है, कुछ कह रहे थे, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जैसे लिखा है कृष्ण में अमल भक्ति प्राप्त करने के लिए कथा सुनते, तो फिर अन्याभिलाषिता सुन्नम जो मतलब कहा गया है, तो उसको अलग से स्प्रिया करने की इच्छा करना है, या फिर मतलब सिर्फ सुनने से ही वो हो जाएगा? दोबारा बोलिए। अन्याभिलाषिता सुन्नम जो है, हम लोग पहले पढ़े हैं, वो अलग से स्प्रिया करना है कि सिर्फ सुनने से ही व्यक्ति अन्याभिलाषिता सुन्नम हो जाएगा एट वन पॉइंट? देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग आपने पूछा है कि क्या हमें इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए या इच्छाएं हमें त्याग कर देंगी। अच्छा प्रश्न, यही प्रश्न है ना। दोनों चीजें हैं। कुछ इच्छाओं को काटना होता है, जैसे कि आपने सुना था, माली हो या सेई बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जरे करे सेचन। माली होकर के व्यक्ति को श्रवण कीर्तन करना, जल से सेचना चाहिए अपनी भक्ति की लता को, जो भक्ति लता का बीज प्राप्त कर लेता है। लेकिन वहाँ ये भी बोला गया है कि जब उपशाखा उगती हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा आदि की, उसको छेदन भी करते हुए चलना चाहिए। यानी विवेक रखना चाहिए कि मान लीजिए हृदय में इच्छा आ रही है कि लोग मेरा सम्मान करें, तो अब
अब उसको जल देने लग गए तो इच्छा बढ़ जाएगी। तो विवेक से उसका छेदन भी तो किया जाता है, इज इट नॉट? जब आप देखेंगे भक्ति कर रहे हैं तो पहले तो कोई सम्मान नहीं देता था, फिर एकदम से ऐसे लोग सम्माननीय हो गए आप सबके लिए, या काफ़ी एटलीस्ट कुछ लोगों के लिए। हाँ, प्रभु के संग जी भी हम खुद भी लगाने लगते हैं, मुझसे बोलते हैं ना प्रभु जी कह रहे हैं प्रभु जी कह रहे हैं, दास कह रहा है, नहीं प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी कह रहा है, माता जी कह रही हैं, प्रभु जी कह रहे हैं। या फिर कभी लोग तो फोन में बोलते हैं मैं ये प्रभु जी बोल रहा हूँ, प्रभु भी नहीं प्रभु जी बोल रहा हूँ, सो प्रभु जी बोल रहा हूँ। अच्छा प्रभु जी बोलिए बल्कि भक्ति में ठाकुर जी कहते हैं कि आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होइला, लोगों की बुद्धि हो जाती है कि मैं तो वैष्णव हूं और मेरे उच्चिष्ट पा करके लोग का उद्धार हो जाएगा। दैट कैन ऑल्सो कम विद द हार्ट ऑफ अ डिवोटी, मेरा उच्चिष्ट लेकर के मैं उद्धार हो जाएगा उसका, इसलिए उच्चिष्ट दे रहा हूं, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब चीजें भी तो गड़बड़ हैं, ये दिखा रहा है कि व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया। तो अपनी तरफ से भी ध्यान रखना होना चाहिए। और यहां पे भी एक इंटरेस्टिंग शब्द है, कृष्ण अमलाम भक्तिम अभिप्समाना, मतलब भगवान की शुद्ध भक्ति की इच्छा है। एक तो दिख रहा है कि हृदय में दूषण भी है। आप सभी लोग भगवान का प्रेम चाहते ही हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं कि हृदय में कोई दूषण नहीं है? तो दूषण है, लेकिन दूषण चाहते नहीं है। तो चाहते हैं कि हमारा हृदय का दूषण समाप्त हो जाए और बस केवल भगवान में मति लगे। तो उसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनना चाहिए, गुण को सुनना चाहिए। तो दोनों ही बातें हैं। आप नहीं चाहते हृदय पवित्र हो जाए, हाँ, और जब भगवान की कथा सुनेंगे तो हृदय पवित्र भी हो जाएगा, लेकिन आपकी भी तो चाहत है ना, इसमें लिखा ही ना, आपके सामने लिखा हुआ है, अभिप्समाना, भगवान की शुद्ध भक्ति चाहते हैं। ठीक है, व्हाट आई वांट टू से कि इच्छा का त्याग तो करना चाहते हैं एटलीस्ट। अब उसका साधन तो भगवान की लीला कथा ही है, लेकिन अपनी तरफ से चाहत तो होनी चाहिए ना। और जो आप बात कर रहे हो वैसा भी है कि अगर चाहत ना भी हो तो भी हृदय पवित्र हो जाता है। जैसे कि ध्रुव महाराज तो अपनी भौतिक इच्छा को समाप्त करना ही नहीं चाहते थे, तब भी भगवान का नाम बोल करके, भगवान की भक्ति करके उनके हृदय से इच्छाएं समाप्त हो गई। तो वह भी है, जो आप बोल रहे हैं वह भी है, लेकिन अपनी तरफ से अगर इच्छाओं को फीड नहीं देगा तो भक्ति में प्रगति जल्दी हो जाएगी। ये बात मैंने महाराज से पूछा था, ये समथिंग सिमिलर मैंने महाराज से पूछा था कि महाराज भक्ति करके तो जीव शुद्ध हो ही जाता है, तो सकाम भावना से भक्ति कर रहा है तो क्या दिक्कत है? तो महाराज ने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कितना टाइम लगेगा उसका निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो अपनी तरफ से भी कुछ इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए, ये समझते हुए कि अच्छा नहीं है। क्या ऐसा नहीं करना पड़ता है भक्ति में हम लोग को? कुछ नियम का पालन नहीं करना पड़ता है? कुछ अगर बुरी इच्छाएं उदित हो भी रही हैं तो ऐसा नहीं कि हर इच्छा पे हम कार्य करने बैठ जाएंगे। इसको भी तो भगवान ने बोला है ना, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम प्रविशन्ति सर्वे न स शांतिम आपनोति न काम कामी। हृदय में बहुत सारी इच्छाएं आती रहती हैं, लेकिन जो इन इच्छाओं से प्रभावित नहीं रहता है, भक्ति में स्थिर रहता है, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, ना कि वो व्यक्ति जो हर कामना को पूरा करने में लगा हुआ है। तो आई होप गेटिंग द पॉइंट। असत्संग त्याग ये वैष्णव आचार, ये भी सुना है आपने। कौन सा आचार खाना चाहिए भक्तों को? असत्संग का त्याग, ये वाला अचार खाना चाहिए। रोज सुबह भी खाना चाहिए दाल चावल के संग, शाम को खिचड़ी के संग, रोज अचार खाइए, बहुत अच्छा रहेगा ये असत्संग त्याग। लेकिन क्या करें ये दिल मांगे मोर दुर्गम संगमनी। हाँ उत्तम श्लोक अर्थात श्री भगवान के अवतार समूह, मतलब जितने भी भगवान के अवतार उनका, एवं भागवत गणों के गुणों का कीर्तन महदगण करते रहते। समझे, शुद्ध भक्त जैसे कि प्रहलाद महाराज और परीक्षित महाराज, ऐसे हो गए भागवत गण, पांडव, ये सब शुद्ध भक्त हैं। और गोपियां, मतलब सब सारे शुद्ध भक्तों का वर्णन करते हैं। और भगवान के अवतार समूह जैसे कि मतलब नरसिंह देव, भगवान उपेंद्र, अलग अलग भगवान के अवतार, कपिल देव के बारे में हम सुन रहे हैं, ऐसे करके भक्त लोग करते हैं। उसका श्रवण नित्य प्रत्यह, नित्य मतलब प्रति मतलब रोज रोज, और वहां भी निरंतर करना चाहिए। अब इसका क्या कहने का मतलब है?
भाई देखिए, रोज का मतलब सुबह सुना, शाम को सुना, और जब सुबह सुन लिया उसके बाद न्यूज़पेपर खोल लिया, तो ये तो नित्य नहीं हुआ ना। ये नित्य हुआ, जैसे क्लास समाप्त हुई न्यूज़पेपर खोल लिया तो कुछ और चालू हो गया। वस्तुतः जब क्लास सुनते हैं तो उसके बाद कुछ शांति से विचार करना चाहिए कि आज हमने क्या सुना, कुछ टेक अवे पॉइंट मिला कि नहीं मिला। एक बार महाराज दूसरे स्कंद पे क्लास दे रहे थे, तो महाराज थोड़ा सा क्रोध प्रकाशित कर रहे थे कि अरे जो पढ़ा है, जो सुना है, उसको थोड़ा पढ़ना भी चाहिए। ये नहीं कि बस गए और सब फिर और दुनिया की बातें करना शुरू और सब छोड़ दिए। और ये होता है, ये होता है। क्लास सुना, जल्दी क्लास खत्म होने के बाद तुरंत अब जो दुनिया की बातें वो सब करना शुरू कर देते हैं। मंदिर में कुछ कल्चर था ये कि जब हम लोग, अच्छा मान लीजिए कोई क्लास अच्छी लगी, तुम्हारे कोई मित्र बगल में बैठे हैं, तो उनसे हम चर्चा करते थे कि कर एटलीस्ट कभी कभी तो कर ही पाते थे कि आज क्या चर्चा हुई, कुछ अच्छा बात लगी कि नहीं लगी। जैसे हम लोग अभी मंदिर गए थे तो महाराज क्लास सुना था, तो वेद वादनी संग लौट रहे थे, तब ये पूछ रही थी महाराज ने ये क्यों कहा, वह क्या कहा। दिस इज कॉल्ड सखा सखी सिस्टम। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज इस बात को समझा रहे थे कि आप गोवर्धन रिट्रीट में बहुत पहले गया था, तो बता रहे थे कि आपका कोई सखा या सखी होनी चाहिए। मतलब आपने जो सुना एटलीस्ट वो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, तो उससे वो बातें और आपके गहरे सिस्टम में चली जाती हैं। नहीं तो सुना और छोड़ दिया बस, उससे उतना धारण हम नहीं कर पाएंगे। You can have some kind of system here. There are so many Mataji here. They can share numbers and do the sharing business. अभिप्राय यह है कि सुनने का अतिशय आग्रह करना चाहिए। मतलब आग्रह का मतलब होता है लालसा, जिद, ईगरनेस, एग्जैक्टली द वर्ड। गुण श्रवण के परम फल को कहते हैं कृष्ण इति, अर्थात श्री कृष्ण में भक्ति प्राप्त करने के लिए गुण श्रवण करना आवश्यक है। क्यों? हरे कृष्णा किए जा रहे हैं, यही नहीं पता कि किस लिए हरे कृष्णा कर रहे हैं, किसका हरे कृष्णा कर रहे हैं। ये मुझे आनंद प्रभु ने बताया था, मुझे एकदम अच्छे से एकदम क्लियर याद है। अब तो सब बिल्डिंग तोड़ दी गई। ब्रह्मचारी आश्रम की छत पे हम कुछ कार्य करने गए थे, कुछ तो था उस समय, कुछ था कि आनंद प्रभु की छत लीक कर रही थी, कुछ था। आई वॉज जस्ट देयर विद रिगार्डिंग दैट सर्विस, तो उनसे बात करने का मौका मिला और ही वॉज लाइक चैंटिंग 2 लाख, बहुत नाम में रुचि थी। तो मैंने उनसे पूछा कि प्रभु जी कैसे नाम में रुचि उत्पन्न हो जाए, तो वह बता रहे थे कृष्ण बुक पढ़िए, कृष्ण की लीलाओं को पढ़िए। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसको हम आप पसंद करते हैं उसका नाम हम बोलना चाहते हैं। ये देखा है आपने, लोग हीरो हीरोइन को पसंद करते तो उनका नाम बोलते रहते हैं, ऑल्दो दे डोंट चैंट जपा इन दैट सेंस, लेकिन भगवान के गुणों से व्यक्ति आकर्षित होता है तो भगवान का नाम बोलने में सहज आकर्षण होगा। ये कुछ समझ में आ रहा है? प्रेम बढ़ेगा। When we love a person, we want to chant his name, is it not? नहीं? आप लोग के संग ऐसा होता है कि नहीं होता है? वैसे बस जब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु जी ने कहा है, क्योंकि गुरु जी ने कहा है, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है, हरे कृष्ण। और देखा जाता है कि लोग ऐसा करते हैं जो भगवान की बात को नहीं सुनते हैं, गुणों को नहीं सुनते हैं। They don't think about Krishna's qualities when they chant Hare Krishna. They don't think about anything probably about Krishna. हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। ऐसा जब आप सुनते होंगे, सुने ही होंगे आप, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। अरे किसको पुकार रहे हो भाई? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से भी अमृत प्रभु उनके शिष्य पूछे कि महाराज क्या इंपॉर्टेंट है भक्ति में, तो कह रहे प्रारंभ में विशेष रूप से भगवान के बारे में सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। जब सुनते हैं तो व्यक्ति को भगवान में आकर्षण होता है। प्रमाण है रुक्मिणी माता जी, वो भगवान कृष्ण से मिली नहीं थी, लेकिन भगवान कृष्ण के यश को सुन सुनकर ही इतनी आसक्त हो गई कि ना, हम कृष्ण के अलावा और किसी को नहीं चुन सकती हैं। ऐसा करके वो निर्णय कर ली। आप अनुभव कीजिएगा कि जब भगवान की यश को सुना जाता है, गुणों को सुना जाता है, तो मन भगवान की ओर खींचता ही है। आप भीष्म स्तुति सुनिए महाराज जी की, इतना सुंदर है और कितना बड़ा भाव उत्पन्न हो जाता है। कितना भगवान अपने भक्त अर्जुन से प्रेम करते हैं कि अपने लिए अपयश स्वीकार करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन ये अर्जुन को मरने नहीं दे सकते। आई मीन वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप चैतन्य भागवत पढ़िए, भगवान के गुणों को सुनिए, तो सहज रूप से स्प्रिया होती है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तो ये बहुत अच्छा है।
श्री कृष्ण में भक्ति प्राप्त करने के लिए गुण श्रवण करना आवश्यक है। उसके बाद कह रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है, वह श्री गोपाल रूप में प्रसिद्ध है। ये समझ में आया? श्री कृष्ण में भक्ति प्राप्त होगी मतलब इससे हाईएस्ट कोई और अचीवमेंट है नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण से परे कोई भगवान नहीं है। इसलिए यहाँ पे कृष्ण शब्द सूचित करता है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इंटरेस्टिंग है, उपलब्धि सबसे बड़ी है और प्रयास एकदम हल्का। सुनने का कार्य तो व्यक्ति करता ही है, प्रयास तो कुछ मुश्किल है नहीं, सुनने में तो कोई दिक्कत भी नहीं। सुनने के लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ती है। कितने लोग करें, अरे भैया रुक जाओ, हमें जरा क्लास सुनने के लिए तैयारी करनी है। कोई किया आज तक? क्लास देने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, क्लास सुनने के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। जाओ बैठो, सुनना शुरू करो। कितने लोग सुनने के लिए तैयार होके आए, जरा बताएं, क्या तैयारी करके आए? कोई आया तो हाँ बोले ब्रेकफास्ट करके आए बस, और तो कुछ नहीं। इज इट नॉट डैम इजी? आप लोगों को कुछ सुनना हो तो जैसे कोई परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का अपने प्रवचन लगाए थे, तो उतना पढ़ना, आप पढ़ के आए क्या? उतना महाराज कितना रिसर्च करके पढ़ के सोच समझ के बोले होंगे। आप लोग क्या किए? हम लोग क्या करते, जाके बस ऑन किया, बटन ऑन किया, सुन लिया, शुरू किया। इजी ना? आप महाराज के प्रवचन सुन रहे थे ना भी, वो परम पूज्य राधानाथ महाराज के, तो आपने क्या किया उसमें? कुछ नहीं, उसको रिकॉर्ड करके आपके घर में दे दिया गया है, बटन दबाइए, सुन ले शुरू। अब वो ना करे कोई तो फिर इसका मतलब है कि उसको भक्ति की लालसा नहीं है। ये बात है। इज इट नॉट? आप कहीं भी कोई भी लेक्चर, कोई पॉडकास्ट, कुछ भी देख, उसमें करने वाले को मेहनत है ना, आपको सुनने वाले को क्या मेहनत है? बटन दबाइए, सुनना शुरू कीजिए। लेकिन बिना मेहनत के कितना बड़ा फल मिल रहा है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो रही है, शुद्ध वाली, अनअलॉयड। उसके बाद कह रहे हैं वह श्री गोपाल रूप में प्रसिद्ध है। गोपाल बोले तो गोलोक विहारी श्री कृष्ण, उन कृष्ण में भक्ति प्राप्त हो जाएगी। भक्ति सार प्रदर्शनी, महदगण जो भगवान का गुणानुवाद करते हैं उसे ही श्रवण करना चाहिए। मतलब क्या मतलब है बताइए इसका? इसका मतलब है कि जो पैसे के लिए कथा कर रहे हैं उनसे नहीं सुनना चाहिए। दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन लक्ष्मी जी, नॉट नारायण, नॉट कृष्ण। ठीक है? सारार्थ दर्शनी, सारार्थ दर्शनी आप जानते हैं कि इस ग्रंथ में नहीं है, लेकिन भागवत में है, तो श्लोक बहुत अच्छा था इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। महान भक्त जनों की कथाएं नित्य सुननी ही चाहिए, मतलब भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में सुनना चाहिए, वह भी उत्तम श्लोक कहलाते हैं। किंतु श्री कृष्ण के गुण कथन में उन महात्माओं से भी श्रेष्ठतम श्री कृष्ण लीला के पार्षद महापुरुष की कथाओं, महापुरुषों की कथाओं को विशेष भाव से और विविध प्रकार से सुनो। समझ में आया आपको? जो भगवान श्री कृष्ण की लीला वाले पार्षद हैं उनको विशेष रूप से दशम स्कंद से सुनो, ये कहते हैं। ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि आप पांडवों के बारे में नहीं सुनेंगे या अन्य के बारे में नहीं सुनेंगे, या पांडव तो क्या भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं, या प्रहलाद महाराज के बारे में नहीं सुनेंगे, उनके बारे में भी सुनना है। लेकिन अब मौका मिले तो 10th कैंटो नहीं छोड़ना है, उसको भी सुनना है। इसीलिए प्रभुपाद जी भागवतम को पूरा करने से पहले कृष्णा बुक को 10th कैंटो के रूप में दिए थे। वो चाहते थे रात में भक्त लोग पढ़ें, श्री कृष्ण और उनके पार्षदों के बारे में सुने, माता यशोदा के बारे में सुने, इत्यादि इत्यादि। ठीक है? ओके। उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के गुण कीर्तन कुछ तो प्रत्येक स्कंद में है। यस, प्रथम स्कंद में है, जब वो माता कुंती की प्रार्थनाएं हैं वहां भी श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन है। वो जब बताते हैं पांडवों को ब्रह्मास्त्र से, वो सब बातें भी हैं, तो हैं सब वर्णन। परंतु दशम स्कंद में तो सर्वत्र ही है, दशम स्कंद में तो कृष्ण का वर्णन ही है। अतः उन्हें नित्य प्रतिक्षण केवल भक्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को ही सुनना चाहिए। क्या समझे? कि दशम स्कंद का मुख्य रूप से सेवन करना चाहिए। 3000 श्लोक हैं दशम स्कंद में। टोटल कितने श्लोक हैं भागवतम में? 18,000। तो जो हमने सुना है, हमने गिना तो नहीं है, 3000 श्लोक हैं। कितना हो गया परसेंटेज? अब जोड़ लीजिएगा। 1/6 का मतलब परसेंटेज में कितना हुआ? 20%, 25% से कम होगा, 16%, 16%। हाँ, तो आप देखिए कि अन्य जितने भी भगवान के अवतार हैं उन पर इतने श्लोक नहीं हैं, और प्लस कृष्ण का वर्णन और स्कंदों में भी है। आप समझ ही रहे होंगे बात को। तो उसमें तो राजाओं का वर्णन भी है, जो भक्त हुए, सब बातों हैं, लेकिन कृष्ण का वर्णन विशेष रूप से सुनना चाहिए। तो कह रहे हैं कि दशम स्कंद को विशेष रूप से सुनना चाहिए।
परंतु दशम स्कंद में तो सर्वत्र ही हैं, अतः उन्हें नित्य प्रतिक्षण केवल भक्ति की इच्छा रखने वाले, मतलब जो शुद्ध भक्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उन भक्तों को ही सुनना चाहिए। मतलब जो भक्ति नहीं रख ऐसा लग रहा है कहने से कि जो भक्ति नहीं चाहते हैं उनको नहीं सुनना चाहिए, ऐसा लग रहा है। लेकिन मतलब मेरा ऐसा नहीं ग्रहण कर रहा हूँ, मैं ऐसा ग्रहण कर रहा हूँ कि जो भक्ति चाहते हैं उनको जरूर सुनना चाहिए, सुनना ही चाहिए। इस प्रकार 4 बार एव शब्द द्वारा यह दृढ़ रूप से निश्चित किया गया। अब आप लोग सोचेंगे भाई इस श्लोक में 4 बार तो एवा आया नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए श्लोक में एवा शब्द है यहाँ पे, तम एवा, ठीक है। तो अब एवा शब्द को 4 जगह लगाया गया है, 4 जगह से जोड़ा गया है। और किस प्रकार से वो देखिए, भक्तों के विषय में श्रवण करना, उत्तम श्लोक को गुणानुवाद एवा, तो उत्तम श्लोक के अलग अलग अर्थ के हिसाब से भक्तों के विषय में सुनना, उत्तम श्लोक मतलब भक्त, उनके ही विषय में सुनना। श्री कृष्ण के भक्तों के विषय में ही श्रवण करना, यह भी उत्तम श्लोक का अर्थ है। भागवत के भीतर होने वाले श्रवण का अभ्यास करना, अग्रीड, क्योंकि भागवत में भगवान का वर्णन है। और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का ही श्रवण करना। अब एक प्रॉब्लम आ जा रही है हमारे सामने कि जब सब में ही लगा देंगे तो फिर करें क्या? भक्तों के ही बारे में सुनना है और उसमें भी जो भगवान के श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके बारे में उनके बारे में ही सुनना है, और फिर भागवतम से भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही सुनना है और दशम स्कंद से ही सुनना है। तो सब जगह ही कैसे लगा देंगे? ये इसको हम रिजॉल्व नहीं कर पाए। हमको तो ये लग रहा है कि जो लग रहा है वो ये बात है कि जब प्रसंग आए इसका तो छोड़ना नहीं है। मतलब भगवान, मान लो प्रहलाद महाराज के बारे में बात हो रही है तो छोड़ो नहीं, तुरंत पकड़ लीजिए, सुनना ही है। इस तरह से मैं ले रहा हूं, क्योंकि अगर 4 जगह तो यही कैसे लग जाएगा, ये ही करना है और ये ही करना है और यही करना है और यही करना है, तो 4 ऑप्शन हो गए ना। यही खाओ, तो एक बात में समझ में आता है, 4 चीजों को कैसे बोलेंगे? या तो फिर इस तरह से बोला जा रहा है कि किसी को रोग होता है तो देखो तुम ये ही खा सकते हो, लौकी ही खा सकते हो और तुम कद्दू ही खा सकते हो और तुम ये ही खा सकते हो, इस तरह से कुछ बोल रहे हैं। ये 4 चीज के अलावा और कुछ नहीं सुनना है। नहीं, प्रायोरिटी नहीं दे रखा, सब जगह विकार लगा रखा है। प्रायोरिटी है कि, लेकिन अब देखिए कहीं प्रायोरिटी में अपराध भी न बन जाए कि मान लो प्रहलाद महाराज के बारे में बात हो ना, वो हम नहीं सुनेंगे, खाली गोपियों के बारे में सुनेंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। जो ये 4 चीजें हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए अच्छी है। तो विल स्टॉप हियर। और अगला श्लोक बहुत अच्छा है, उसको हम लोग भगवान ने चाहा तो कर लेंगे। भगवान की कृपा को देखना। कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, वही बता रहा हूँ कि प्रायोरिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रहलाद महाराज के बारे में सुनना होगा तो बंद। नहीं, प्रहलाद महाराज के नहीं, गोपियों के बारे में बताओ, ऐसा नहीं। जो भाई भक्त लोग तो कथा करते रहते हैं, प्रहलाद महाराज के चरित्र तो वो सुनना चाहिए। अब चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रहलाद महाराज के बारे में 108 बार पढ़े, ध्रुव महाराज के बारे में 108 बार उसको डिस्कशन को किए गदाधर पंडित जी से। एक राधा रानी है गदाधर पंडित जी, और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेके आए, लेकिन डिस्कशन कर रहे हैं ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के बारे में। 108 बार पूरे प्रसंग को पढ़े, चर्चा किए। तब उनके आचरण समझना चाहिए कि जो भी शुद्ध भक्त है उनके बारे में सुनना चाहिए। ओके, सो विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न है किसी वक्त का? आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ, तो समझ के होंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। देखिए श्लोक तो बहुत सिंपल है, लेकिन एप्लीकेशन करेंगे तो बहुत लाभ महसूस करेंगे। थैंक यू।